22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था। जो कहा लगाया था उसके बाद का जिक्र नहीं करते कि फौरन ही उसी रात को 2 लेटर माफीनामे के माजरत के किस कैफियत में ये कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, फिर आ गया हूं, फिर वही दिल लाया हूं, फिर वही मुंह लाया हूं। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बात कर रहे थे। अभी सुबह मैंने वीडियो थोड़ी देर पहले की अपलोड, एक और मुलाहिजा कर लीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि कराची के हालात यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई। देखिए, पता है क्या, क्योंकि बीइंग उर्दू स्पीकिंग, बीइंग अ महाजिर, ये मेरा राइट है कि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूं, क्योंकि हमारे ही अंदर ये दम है। ये बात याद रखिएगा, हम उर्दू बोलने वालों के ही अंदर ये दम पाया जाता है कि हम सही को सही, गलत को गलत कहें, चाहे हमारा कितना भी चहीता हो। गलत करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी कोई चहीता ना हो, सही करेगा तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं हम। हमारी ये आदत है, हमारी ये फितरत में है, ठीक है। अब हुआ क्या सीन है, कुछ मैं अभी बात कर रहा था 1996 की, फिर उसके बाद 2016 की भी बात की मैंने। 2016 ज़रा यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान, आपने क्लिप छोटा सा सुना, बात तो सच है। उन्होंने जो बात की, आपको याद होगा 2016 हुआ था तो मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब और ये वो सब के सब जो है वो, इनके बयानात अलग हो गए बिल्कुल। अचानक से अल्ताफ हुसैन जहर बन गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो बहुत शहद हैं या ये लोग शहद हैं। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, ना कारकुन हूँ, लेकिन क्योंकि कराची का हूँ तो ज़ाहिर है फैक्ट्स के ऊपर बात करना, ये मेरे अंदर जो है वो ये आंसर पाया जाता है। अचानक से अल्ताफ हुसैन बुरे हो जाते हैं। हमसे मुस्तफ़ा कमाल साहब के वो है ना बयानात कि हमसे टारगेट किलिंग करवाई गई या बत्ता, या फिर उन्होंने पता नहीं ऐसे कुछ कहा था कि हमसे कितने सारे जुर्म करवा दिए इस शख्स ने, इस आदमी ने, ऐसे कुछ अल्फाज थे। याद है, बिल्कुल याद है। अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते कराची में। उससे पहले भी आ रहे होंगे, आपको याद होगा लैंड ग्रैबिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, चाइना कटिंग और ये और वो और वो और वो, ये सब चीज़ें ना। उस वक्त मुत्तहदा टूटी नहीं थी, इधर से भी कोई शोर नहीं उठा, इधर से भी कोई शोर नहीं उठा, ठीक है। वजूहात क्या रहीं? अल्ताफ हुसैन क्योंकि लीडर थे, बानी थे, उनको चाहिए था कि पब्लिकली इस चीज़ को नाम लेके वो करते, क्योंकि इनमें जुर्रत है। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था इनके ये बयान सुनने के बाद कि इनको उस वक्त कर लेना चाहिए था। लोगों को बोलते भाई ये बंदे हैं, इनसे बच के रहिए, ये इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने पब्लिकली नहीं बताया, उन्होंने अपने राब्ता कमेटी के जरिए कारकुनान को बताया। कारकुनान उनके पीछे भागे 90 से, ये सारे के सारे मुस्तफ़ा कमाल जिनका इन्होंने नाम लिया अल्ताफ हुसैन साहब ने, सारे अशखास निकल के रफू चक्कर, ठीक है। अच्छा, 2016 में वो लोग ये बात करते हैं हमसे ये काम अल्ताफ हुसैन ने कराया। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये काम इन्होंने किया। क्या सोची समझी साजिश के तहत ये सारे मामलात हो रहे हैं या हुए? मतलब आप एक बात बताएं, इधर से इल्ज़ामात देखें, क्योंकि ये लोग यहाँ मौजूद हैं और ये इल्ज़ामात लगाते हैं, वो वहाँ पर हैं और ये इल्ज़ामात लगाते हैं, तो अब हमें कैसे इसका मवाजना करना है? किस तरह से हम जो है वो अपने आप में, अपनी ज़ात में इस चीज़ को जस्टिफाई करें? नहीं कर सकते ना। अगर हमें अब ये जज करना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, मुझे किसका साथ देना है, मुझे और आपको किसका साथ देना है, मतलब ये एक अंदर ये चल रही है। अब क्या कीजिए? क्या अल्ताफ हुसैन साहब को सपोर्ट करना चाहिए, या ये जो अब जो हिस्से बकरे हो गए हैं इनको सपोर्ट करें? मेरे ख्याल में फैक्ट्स को मद्देनज़र रखिए, खुद ही जवाब मिल जाएगा। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जब उन्होंने ये बात की कि मैंने इनको मतलब पहले छापा पड़ने से पहले ये सब काम किया था, तो उस वक्त जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन शायद डर खौफ हो कि यार माजरों का नाम बदनाम होगा, अंदर खाने मामला सही हो जाएं, ये लोग सुधर जाएं। तो क्या मतलब ये कि जो भी लैंड ग्रैबिंग हुई थी
चाइना कटिंग हुई थी, कब्ज़ा माफिया हुआ था, तो इसमें क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब का हाथ नहीं था? अगर नहीं था तो ये फिर आज तक क्यों नहीं पता चला? ठीक है ना। और अगर था तो अब इसको जो है वो मतलब इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? उनको पहले बोल देना चाहिए था। ये पहले जो है वो ये या तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बात कर देते कि ये लोग ये कर रहे हैं, पब्लिकली आके बताते ना कि भाई मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो आवाम खुद इनको ठीक कर देती। जो इनके कारकुनान हैं, इनको क्या लगता है? कारकुनान में एक से बढ़ के एक लीडरशिप टाइप के बंदे मौजूद हैं जो मतलब इसको मुत्तहदा की जो आपकी राब्ता कमेटी इसको और ज़्यादा सही तरीके से लेके चल सकते थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब को मेरे हिसाब से पहले ये ऐलान कर देना चाहिए था। भले से आप ऊपर से ही कर देते, न्यूज़ चैनल के थ्रू या कोई बयान जारी कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से शायद मामला हल हो सकते थे, कराची आज इस हाल में ना होता। सही। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ये करा देते तो 2016 के बाद आके आपने ये बात क्यों की कमाल साहब और बाकी दीगर? आपको पहले कर देना चाहिए था ताकि लोग कहते नहीं यार ये लीडर गलत है, हम जो है वो इनके साथ हैं क्योंकि इन्होंने सही किया। पब्लिक डबल माइंडेड हुई है। मुझे भी इस वक्त पता नहीं है मैं किसकी तरफ जाऊं। ठीक है, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बात ये नहीं है। ठीक है, बात ये नहीं है। बात यहां पर यह है कि मेरे हिसाब से अल्ताफ़ हुसैन अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी पार्टी का अब जो है वो जिस तरीके का एक रोब दबदबा था ना, जो हम देखना चाहते हैं, पब्लिक देखना चाहती है, दोबारा से उनकी हुकूमत चाहती है, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो अल्ताफ़ हुसैन का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो सच बोले मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप लोगों के अपने ऊपर मुनहसर करता है कि क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, जिसके बाद हम सब जो है ऐसे हो गए थे कि ये क्या कर दिया। लड़के शक्लें छुपा छुपा के फिर रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे डर के मारे के। उन्होंने कह दिया भुगतेंगे हम। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बताया कि उसी रात को उन्होंने माफ़ीनामा भी जारी किया था तहरीरी तौर पे। ठीक है, अब एक बात बताइए, कितने ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान के मुखालफत में भारत में जाके बयानिए दिए, किसी ने माफ़ी मांगी? किसी ने नहीं मांगी। कोई दिखा दीजिए आज तक किसी ने एडमिट किया हो। ये जिगरा सिर्फ एक ही शख्स के पास है और उसका बयान आप लोग सुनते हैं बड़ी दिलचस्पी से। ठीक है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जितनी दफ़ा भी उनके मुंह से कुछ जज्बाती तौर पे निकल गया, माफ़ी मांगी उन्होंने। अब यहाँ पर क्या मामला हैं, हम क्योंकि खुद साफ गो हैं और यही हमें पसंद है, तो हमें बंदा भी ऐसे ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार कल आप आफाक अहमद के हक़ में बोल रहे थे, आज इनके हक़ में बोल रहे नहीं। मैं उनकी भी जो पॉइंट्स अच्छे हैं उसकी मैं हमेशा तायद करता रहूँगा, अप्रिशिएट करता रहूँगा। आफाक अहमद साहब मेरे फेवरेट हो गए। ठीक है, लेकिन ये वो बातें सामने आई हैं जो हमें नहीं पता थी, आम इंसान को, आम उर्दू बोलने वाले को नहीं पता था, जो इनको शायद वोट भी नहीं डालता हूँ। ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उनको पता भी नहीं था। हमें अब ये पता चली कि ये बातें हो रही हैं। ये तो बातें इससे पहले हमें किसी ने बताई नहीं थी। तो ये यानी कि कमाल साहब को या बाकी या जो अरकान हैं या मोअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, लोगों को तो पता होनी चाहिए थी ना। तो यानी अब ये कुछ लग रहा है कि भाई आ रहे हैं, मैं कुछ दम नज़र आ रहा है मुझे, भाई आ रहे हैं। ठीक है, कुछ है जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि एक एक चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो उर्दू कम्युनिटी से ख़ास तौर मतलब ज़्यादातर जो कराची वाले हैं वो अब बाकायदा तौर पे न्यूज़ अपने यूट्यूब चैनल्स पे और इधर उधर बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन शायद अब आए कि जब आए हो रहा है। ठीक है, तो गलती कोताही सबसे होती है, माफ़ी के दरवाजे आ रहे के लिए खुले, दिल बड़ा कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है ना, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अल्लाह हाफ़िज़।